हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, महत्वपूर्ण है। मेंस में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और मेंस से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें प्रीलिम एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। सारे एग्ज़ामों में जलवायु संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जो देख रहे हैं ना, ये मध्य प्रदेश का पूरा होल मैप है। ठीक है, यानी पूरा मध्य प्रदेश है। इधर गुजरात है, राजस्थान है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये महाराष्ट्र है। तो इस तरह से 5 राज्यों की जो सीमाएं जो है यहाँ से हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें साफ समझ में आ रहा है कि जो ये उत्तरी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, यहाँ वर्षा थोड़ा सा कम होती है। यानी जो ये ग्वालियर वाला क्षेत्र, चंबल संभाग है, यहाँ वर्षा कम होती है। ये जो दक्षिण वाला है, इसे हम दक्षिण तो पूरा ये है, लेकिन ये पूर्व, दक्षिण पूर्व क्षेत्र है, यहाँ वर्षा बहुत होती है। पचमढ़ी भी यहीं कहीं है। ठीक है, जो ये आप देख रहे हो ना, ये वही क्षेत्र है, पचमढ़ी वाला क्षेत्र। इसके अलावा जो ये पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ भी वर्षा काफ़ी कम होती है। ठीक है, लगभग जो उत्तरी भारत है, लगभग उतने के ही समान। और उत्तरी मध्य प्रदेश, सॉरी, उत्तरी मध्य प्रदेश जो है, बिल्कुल पश्चिम में मध्य प्रदेश में जो है लगभग उतनी वर्षा होती है। जो 20 का क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा जो है काफ़ी होती है। ठीक है, यानी 75 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक जो है वर्षा लगभग यहाँ पर होती है। अगर हम बात करें औसतन जो मध्य प्रदेश की वर्षा है, वो 125 सेंटीमीटर तक जो है एक सॉरी होती है। तो ये रहा मैप। अब थोड़ा सा अब हम देख लेते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जो कि प्रश्न में, प्री में या मध्य प्रदेश की जो पीसीएस है या मध्य प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अब ये उष्णकटिबंधीय होता क्या है दोस्तों? तो ये इस पे तो मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उर्जित जीएस एकेडमी में जो है जाके वहाँ पर इसको उष्णकटिबंधीय जो है कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय है, शीत कटिबंधीय भी होता है। ठीक है, तो अपना तो पूरा होल भारत, यानी पूरा भारत जो है शीत कटिबंधीय में आता ही नहीं है। ठीक है, वो किस में आता है? उष्णकटिबंधीय में आता है। ठीक है, क्योंकि हिमालय का प्रभाव अपने जो है, जो शीत लहरें होती हैं अंटार्कटिका वो साइबेरिया की, जो अपने इधर नहीं आ पाती, हिमालय रोक लेता है। इसी कारण जो है शीत कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आ पाता है। ठीक है, तो आप वहाँ पर पूरी तरह से देख पाएंगे उष्ण कटिबंधीय के बारे में। केवल अभी हम यहाँ पर केवल ये बताएंगे कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, इसके बाद जो है मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून दो की दोनों शाखाओं, यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों शाखाओं से होती है। लेकिन अधिकतर जो वर्षा होती है मध्य प्रदेश में वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून कौन सी होती है? तो दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून वो मानसून है जो केरल वाले क्षेत्र से स्टार्ट होती है, तो वो दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। और वहाँ से जो है लगभग पूरे भारत में 90% जो वर्षा उसी से होती है। तो मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। इसका सेकंड पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिम भागों में शीत ऋतु में इतनी वर्षा होती है। एक्चुअली क्या होता है कि शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। जो वर्तमान जो है शीत ऋतु चल रहा है, जिसमें देखिएगा आप कहीं कहीं वर्षा होगी। तो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इस क्षेत्र में तो बर्फ़ पड़ती है। ठीक है, और जो पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ वही जो बर्फ़ हो रही है, तो इस क्षेत्र में, यानी कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में वो बर्फ़ के रूप में पड़ रही है, और वही बर्फ़ जो है पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में जो है बूंदों के रूप में पड़ रही है। ठीक है, तो हरियाणा पंजाब में सेब की फसलों के लिए अच्छा होता है, और पंजाब और हरियाणा में जो क्षेत्र में जो बूंदों के रूप में वर्षा हो रही है वो गेहूं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है ना। क्योंकि अभी रबी की फसल स्टार्ट हो गई है, तो ये गेहूं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रबी गेहूं की फसल है। तो साथ में दोस्तों जो हमारा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, इसमें भी जो है कुछ वर्षा होती है। वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होते हैं, जिसे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। जो कि वो चक्रवात जो है, जो कैस्पियन सागर से स्टार्ट होता है और जो अपना हिमालय है उसके थोड़ा सा नीचे दो भाग, जैसे ही हिमालय पे आता है, ठीक है, कैस्पियन सागर से होते हुए जैसे ही जो है वो काला सागर को पार करते हुए, जैसे ही वो कहाँ आता है, जैसे ही हमारे देश में यानी हिमालय में आता है, तो वो ही चक्रवात दो भागों में बट जाता है। तो एक
चाइना साइड चला जाता है और एक जो नीचे आ जाता है भारत साइड आ जाता है। तो जो भारत साइड आता है तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में वही चक्रवात से बरस मतलब बर्फबारी होती है, और उसकी एक शाखा नीचे जब थोड़ा सा नीचे आ जाती है पंजाब हरियाणा साइड में, तो वही चक्रवात से क्या होता है, वर्षा होती है बूंदों के रूप में। ठीक है, तो ये वही उसी की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण था। जो मध्य प्रदेश की जो ऋतु वेधशाला है वो इंदौर में है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पॉइंट काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आपको पश्चिमी विक्षोभ पे जो है एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, एकदम पश्चिमी विक्षोभ पे, जो कि आपको क्लियर हो जाएगा कि पश्चिमी विक्षोभ है क्या। इसके बाद दोस्तों अगला है जो है प्रदेश में पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है, जबकि उत्तर पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों से दोनों शाखाओं में जो है थोड़ा थोड़ा जो है वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभाव, जैसे मैंने अभी बताया था, तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है यानी जो केरल का क्षेत्र है, जैसे ये समझिए आप, ये ऐसा कुछ भारत का मैप है, तो ये जो क्षेत्र है, ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य प्रदेश के अक्टूबर माह तक रहता है, और मैक्सिमम जो क्षेत्र में जो है इसी से वर्षा होती है। ठीक है, और जो ये काल होता है यानी जून जुलाई से स्टार्ट होता है, अक्टूबर तक जो रहता है, लगभग अक्टूबर तक रहता है, इसी को मानसून काल भी जो है कहते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, जो नैनी से स्टार्ट होती है, मध्य प्रदेश के पूर्वी सीमांत जिला जो है सिंगरौली से गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, जिसमें से उत्तर प्रदेश तो है ही है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से गुजरती है। ठीक है, 82.5, ठीक है, यानी 82.1/2 पूर्वी देशांतर। ये भी इंपॉर्टेंट रखिए, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यहाँ दक्षिणी या पश्चिमी देशांतर बोल देता है, तो वो नहीं है, पूर्वी देशांतर। मध्य प्रदेश से कहाँ से गुजरती है, सिंगरौली जिले से गुजरती है। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़, फिर ये आंध्र प्रदेश होते हुए चली जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है होशंगाबाद के पचमढ़ी में होती है। ठीक है, 199 सेंटीमीटर, और न्यूनतम भिंड में होती है 55 सेंटीमीटर। बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको भी जो है याद रखिएगा। इसके बाद 75 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा वाला क्षेत्र जो है पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, जबकि पूर्वी क्षेत्र में जो औसत वर्षा होती है वो होती है 140 सेंटीमीटर। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो न्यूनतम वर्षा जो है पश्चिमी क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये जो अपना मंदसौर नीमच इस क्षेत्र में, क्योंकि थोड़ा राजस्थान का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और क्योंकि जब जो वर्षा होती है ना, वर्षा, तो वर्षा क्या होती है, अपनी नमी जहाँ जहाँ होती है तो वहाँ वर्षा करती जाती है, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में पहुँचते पहुँचते नमी समाप्त हो जाती है, इसीलिए वर्षा की मात्रा भी जो है कम हो जाती है। लेकिन पूर्वी क्षेत्र में नमी भरपूर मिलती है। ठीक है, और वहाँ पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, तो पहाड़ी क्षेत्र में क्या करते हैं, नमी जो जिस क्षेत्र में रहती है वहाँ टकरा के पहाड़ों से वहीं के वहीं वर्षा कर देती है। तो ये वाला क्षेत्र जो है पूर्वी क्षेत्र जो है, जहाँ बालाघाट, मंडला, होशंगाबाद, ये वाला जो क्षेत्र आता है ना, बैतूल, यहाँ वर्षा भरपूर होती है। कारण यही कारण है, छिंदवाड़ा। ठीक है, तो इसलिए वर्षा पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक और पश्चिमी क्षेत्र में न्यूनतम होती है। दोनों के नंबर भी, ये जो वर्ड हैं, डिजिट हैं, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश में होने वाली वर्षा की यूनाला कहते हैं दोस्तों। कभी कभी क्योंकि वर्षा का सीजन तो अमूमन हमने देखा है कि जून जुलाई अगस्त सितंबर, लगभग अक्टूबर, अक्टूबर तो बहुत ही रेयर होता है, लेकिन सितंबर तक जो है रहती है वर्षा। लेकिन गर्मी में कभी कभी वर्षा हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, सब प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश में यूनाला कहते हैं। ठीक है, और वहीं जो वर्षा ऋतु में वर्षा होती है उसे चौमासा कहते हैं, है ना, कहा जाता है ना, चौमास की वर्षा है, चौमासा की वर्षा है। ठीक है, तो वो चौमासा कहलाता है। और यही वर्षा अगर शीत ऋतु, जो वर्तमान अभी शीत ऋतु चल रही है, तो उसे मावट कहा जाता है। तो ये जो है क्षेत्रीय नाम है वर्षा के। ठीक है, तो किस क्षेत्र में हो सकता है, दूसरे राज्यों में और दूसरे नाम से कहा जाता है, लेकिन शीत ऋतु में पश्चिमी जो विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है उसे मावट कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ आप समझ गए होंगे कि भूमध्य सागर वाले जो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्षा है वो पश्चिमी विक्षोभ की, क्योंकि गेहूं की फसलों के लिए महत्वपूर्ण होता है। पर इम्पोर्टेंट ये है कि समय से वर्षा हो, ये नहीं कि अति वर्षा हो जाए तो पूरी फसल ही नष्ट हो जाए, चाहे सेब की हो चाहे गेहूँ किसी की भी हो, है ना। तो ये पश्चिमी विक्षोभ है। मालवा के जो पठार की जलवायु सम जलवायु है, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, शीत ऋतु में ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इसी को ही सम जलवायु कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है कि मालवा की जलवायु कैसी है, तो वो कैसी जलवायु है, सम जलवायु है। और इसके बाद जो है एक चीनी यात्री था जिसे फहान कहा जाता था, उसने उस जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। ठीक है, चीनी यात्री फहान ने इस जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है, किसकी,
ये मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ यानी सर्वाधिक सबसे अच्छी जलवायु कहा गया है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, मिलते हैं बहुत ही जल्द नए वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।